चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो बढ़ते कोरोना को देखते हुए पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है, कोरोना की रफ्तार देश भर में तेज है। अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। उसके बाद अब इसको नियंत्रण किस तरह से इस पर किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। अपील भी कर सकते हैं कि सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से यही अपील करी है। तो कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है, आइए इसकी बानगी छत्तीसगढ़ में भी देख लेते हैं। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 13,834 नए मामले सामने आए हैं। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 11,815 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन प्रदेश में 24 घंटे में 165 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और ये जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो प्रशासन के लिए और प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 6,083 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सबसे ज्यादा नए केसेस रायपुर से सामने आ रहे हैं, 2,378। तो दुर्ग में 1,761 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बलौदाबाजार में 721, जशपुर में 408, तो राजनांदगांव में 609 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर बिलासपुर में 721 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार ने आदेश जारी किया है, जिसमें 28 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। पूर्व में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक के लिए ही लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब इस आदेश को बदलते हुए 28 अप्रैल तक लॉकडाउन रहने का आदेश दिया गया है। वहीं स्ट्रीट वेंडर को सुबह 5 से 11 बजे तक सामान बेचने की छूट रहेगी। सब्जी और फल के साथ ही राशन सामग्री की सप्लाई होगी। तो जिला कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं कि लॉकडाउन अब बढ़ेगा। 28 अप्रैल तक अब लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए कवर्धा में 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 21 अप्रैल से 7 दिन तक जिले में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। जिले की सभी बॉर्डर सील रहेंगी। आपको बता दें, जिले में 3,872 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। ये लॉकडाउन के संबंध में जो ऑर्डर किया है वो ये है 21 तारीख को शाम 4 बजे से लेकर 29 तारीख की प्रातः 6 बजे तक के लिए आपातकालीन सर्विसेज को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें बंद रखने का ऑर्डर जारी किया गया। इधर राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना की समीक्षा करी। 11 जिलों में कोरोना की स्थिति, नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की, जिसमें ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई जैसी व्यवस्थाओं की सीएम ने जानकारी ली। वहीं अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हुए थे। सभी 11 जिलों के जिला कलेक्टर, एसपी भी बैठक में शामिल हुए थे। तो कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बैठक आयोजित की थी। आइए रायपुर से एक और बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान ओवर रेट और मुनाफाखोरी पर अब कार्रवाई होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों की बैठक ली। मुनाफाखोरी, जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत का बयान, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागीय बैठक में अफसरों को निर्देश दिए गए। टोल फ्री नंबर पर सूचना देनी होगी। साथ ही कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये टोल फ्री नंबर जारी किया और इस नंबर पर शिकायत करने पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बिल्कुल, और वो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
देश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, इस बीच बहुत सारे जो सप्लाई का काम है वो बंद है और इसमें जहाँ जहाँ भी है वहाँ लोग कई जगह से शिकायत आ रही है कि अधिक मूल्य पर सामान बेच रहे हैं, कंज्यूमर से ज़्यादा राशि वसूल रहे हैं। तो जितना निर्धारित मूल्य है उससे अगर कोई भी ज़्यादा वसूली करेगा, निर्धारित दाम से ज़्यादा में सामान बेचेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं खबर रायपुर से, जहां भाजपा ने कोरोना काल में अव्यवस्था को लेकर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाए, साथ ही सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार बताया। मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के अहम के टकराव का भुगतान जनता कर रही है। सरकार कटोरा लेकर घूमना बंद करे, इनके पास आपदा प्रबंधन के डीएमएफ फंड के 2000 करोड़ हैं, इसे जनता को कोरोना से बचाव में उपयोग करें। पूरे प्रदेश में सोई कांग्रेस सरकार को जगाने, उन्हें उनका राजनीतिक धर्म याद दिलाने के लिए ये पीसी हुई। बढ़ते कोरोना के बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए बस्तर कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की निगरानी करेगी। इस समिति का अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर को बनाया गया। ये समिति 8 सूत्रों के आधार पर काम करेगी, जिसमें विशेषज्ञ की पर्ची देखकर ही इंजेक्शन दिया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि डॉक्टर ने किन परिस्थितियों में इंजेक्शन लगाने की अनुमति दी है। सभी इंजेक्शन का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर ब्रेक लग चुका है, एक तरह से कहा जाए। समिति को 8 सूत्रों का पालन करना होगा। एक समिति गठित की गई है जिसमें 3 से ज्यादा सदस्य हैं, डिप्टी कलेक्टर भी इसमें शामिल हैं। विशेषज्ञ की चिकित्सा पर्ची पर ही अब इंजेक्शन दिए जाएंगे। रेमडेसिविर को लेकर के कुछ अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों को संशय है कि कितनी उपलब्धता है, उसको लेकर के पैनिक भी क्रिएट किया जा रहा है। तो आज ही हमने ये आदेश अभी जारी किया है, जिसमें हमने एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को विशेष रूप से रेमडेसिविर का नोडल बनाया है। और किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को शिकायत होती है रेमडेसिविर को लेकर के, उनसे कर सकते हैं। और एक टीम इस पूरे को मॉनिटरिंग करेगी, जो CGMSC से सप्लाई आ रही है CMHO के पास, और CMHO से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज और जन औषधि केंद्र में जा रही है, उस सबको हम लोग मॉनिटर करेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी भी आई थी कि लोगों को खुद बोल दिया जा रहा है खरीदने के लिए, तो वो सबको हम लोग मॉनिटर करेंगे। और इसमें आप लोगों का भी सहयोग हमें लगेगा कि लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो, क्योंकि रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जो कि जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तभी उसको लेना उचित रहेगा। तो एक उसको ऐसा ना समझें कि ले लिया तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो एक वो भ्रांति भी लोगों में दूर हो और उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जहां लोग दर-दर भटक रहे हैं, तो वहीं सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार का कहना है कि हर हफ्ते 30,000 इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो गई है, लेकिन विपक्ष इंजेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल उठा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत शुरू हो गई है। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स के सामने लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दूसरी ओर इस इंजेक्शन की प्रदेश भर में जमकर कालाबाजारी भी हो रही है। रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों दबोचा है। गिरफ्तार युवकों में एक निजी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है, जबकि दूसरा रेलवे अस्पताल में काम करने वाला उसका साथी है। कई जगह पुलिस ने ऐसे लोगों की धरपकड़ भी की है। इस कालाबाजारी के सामने आम लोग जहां मजबूर और परेशान हैं, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने लगा है। जो रेमडेसिविर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रदेश में नहीं है। सरकार आरोप लगाना छोड़ करके इसको बात को सुनिश्चित करे कि वास्तविक में जो जरूरतमंद है उनके तक कैसे पहुंचाई जा सके, उस अस्पताल में कैसे पहुंचे और कितने आ रही है, कितना ये है, सार्वजनिक उसको किया जाना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। उसके लिए संपर्क किससे करना चाहिए आम आदमी को, जिससे जरूरतमंद को मिल सके। ये सरकार को सारी राजनीति छोड़कर इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सरकार इसमें विफल है अभी तक। सरकार की तरफ से कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। जल्द ही राज्य में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचेंगे। कालाबाजारी करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
कालाबाजारी ऐसे समय में हो, संक्रमण की महामारी के ऐसे समय में हो, ये हमारे बीच में उन नागरिकों के नैतिक पतन का परिचायक है जो ऐसे में भी पैसों की लूट खसोट में लगे हुए हैं बनस्पत सेवा देने के। ये स्थिति किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। हमने 90,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, जो अगर जरूरत पड़ी तो 1.5, तो 1,35,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदने की व्यवस्था सोची है। हर हफ्ते 30,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन छत्तीसगढ़ को मिल सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। यह हालात छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश के कई प्रदेशों में बने हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देशव्यापी बनती जा रही है। हालांकि सरकार ने इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने कड़े कदम उठाए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना महामारी से गंभीर रूप से संक्रमितों के जीवन रक्षा के रूप में किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा मुनाफा कमाने की लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं बालोद में बढ़ते कोरोना की रफ्तार के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में लोगों को मनोरंजित करने और कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कमांडो वीरेंद्र सिंह ने अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने दोस्त के साथ यमराज के भेष में लोगों को समझाइश दी। उन्होंने लोगों से घरों में रहने और मास्क लगाने की अपील भी की। साथ ही समझाया कि कोरोना के चलते प्रदेश हजारों लोगों की मौत हो रही है प्रदेश में, इसलिए जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्क पहनो, नहीं तो पकड़ के ले जाऊंगा। थूक रहे हो, क्या कर रहे हो? ये मानव जरूर मरेगा। ये पेड़ काटा है, इसकी सजा भुगतने दो। चलो लगाए हो, इनको पकड़ो, पकड़ो। मास्क पहनो, नहीं तो पकड़ के ले जाऊंगा। थूक रहे हो, क्या कर रहे हो? घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। लोगों से निवेदन कर रहे हैं यमदूत बनकर, मानो फिर भी नहीं मानेगा तो उसे ऊपर जाना ही होगा। राजनांदगांव में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही कहें या आपसी सामंजस्य की कमी, जहां कोरोना टेस्ट पर ही ब्रेक लग गया। टेस्टिंग किट खत्म होने की वजह से लोगों को समय से रिपोर्ट नहीं मिल रही है। बता दें कि जिले में पिछले 12 दिनों से लगातार कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और लगभग 1500 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। 5000 रोज एंटीजन RT-PCR या ट्रू नॉट टेस्ट हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं जल्द ही टेस्टिंग किट आने का दावा किया जा रहा है, जिससे सभी प्रकार की टेस्टिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। वहीं टेस्ट ना होने के चलते टेस्टिंग सेंटरों में विवाद की स्थिति भी देखी जा रही है। तो अब पेंड्री में कोविड अस्पताल में बेड बढ़ाने की बात कही गई। 2 और फर्म को ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो आपको बता दें, एंटीजन किट खत्म होने से कोरोना टेस्ट पर ब्रेक लग गया है। बिल्कुल शुभांगी, और लैब में 5000 से ज्यादा सैंपल की अब जांच होनी है। लेकिन अब निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी, क्योंकि एंटीजन के साथ साथ RT-PCR और ट्रू नॉट टेस्ट भी हो सकते हैं। उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो लैब में 5000 से ज़्यादा सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनकी जांच होनी है। एक तरह से कहा जाए टेस्टिंग की रफ्तार जो है वो कम हो गई है, क्योंकि लगातार सैंपलिंग तो बढ़ाई जा रही है लेकिन जांच नहीं हो रही है। वहीं कोविड अस्पताल में 260 बेड बताए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा संकट राजनांदगांव में, जहां अस्पतालों में सिलेंडर की खपत भी ज़्यादा है, टेस्टिंग में कमी आ चुकी है, सैंपल पेंडिंग पड़े हैं, टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। लोगों की कतार हम देख रहे हैं प्रेरणा, किस तरह से लोग टेस्टिंग सेंटर्स में और इंजेक्शन के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। बिल्कुल शुभांगी, बड़ी बात यह है कि अब किट खत्म होने से मरीजों की परेशानी भी बढ़ रही है।
बिलासपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी हैं। कोरोना से जंग में टेस्ट पहली प्राथमिकता है, लेकिन यहां हजारों की संख्या में जांच और रिपोर्ट पेंडिंग है। हालात ये हैं कि पेंडिंग रिपोर्ट की संख्या को देखते हुए आरटीपीसीआर जांच ही बंद कर दी गई है। संकट में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी, आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट पेंडिंग, 7 से 8 दिन में मिल रही रिपोर्ट। अब तो बंद हो गई आरटीपीसीआर जांच। बिलासपुर में जिला स्तर पर लिए जाने वाले आरटीपीसीआर सैंपल की रिपोर्ट आने में 7 से 8 दिनों का समय लग रहा है। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही सैंपलिंग ने जोर पकड़ लिया है, जिसका नतीजा है कि एंटीजन टेस्ट के साथ ही आरटीपीसीआर सैंपलिंग भी बढ़ गई है और इसका सीधा असर सिम्स की वायरोलॉजी लैब पर पड़ रहा है। इतने ज़्यादा सैंपल पहुंच चुके हैं कि उनकी जांच कर समय पर रिपोर्ट देना भी संभव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 5000 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है, जिसके बाद सिम्स प्रबंधन ने फैसला लिया है कि अब आरटीपीसीआर सैंपल उस वक्त ही लिए जाएंगे जब पेंडिंग सैंपल की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। लिहाजा आरटीपीसीआर सैंपल लेना ही बंद कर दिया गया है। हमारे पास एक ही मशीन है पीसीआर की और हमारे यहाँ करने की जो कैपेसिटी है पर डे पीसीआर करने की कैपेसिटी हमारी लगभग 800-900 की है और हमारा जो टारगेट है वो 1250 का है। पर जो सैंपल कलेक्शन तीनों जिले के आ रहे थे वो 2,500-2,500 सैंपल्स आ रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब सैंपलिंग ज़्यादा होगी, टेस्टिंग कम होगी, तो पेंडिंग वो इकट्ठा होते होते वो थाउजेंड्स में ऐसे 6-7 हज़ार में इकट्ठा हो गई। इसलिए फिर हमको आदेश मिला कि हम सैंपलिंग कुछ दिन रोक दें। इधर विपक्ष में बीजेपी के विधायक रजनीश सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। रजनीश सिंह का कहना है कि सरकार दावे तो बहुत कर रही है कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिलासपुर में आरटीपीसीआर की जांच ही बंद कर दी। रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ये सरकार को बड़े दावे करना छोड़ करके वास्तविकता में आरटीपीसीआर टेस्ट जल्द से जल्द कराने के लिए और 24 घंटा में उसका रिपोर्ट आने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो लोग यदि जो अभी पेंडिंग है उसमें से यदि 1% भी आ गया, उसमें से 1500 लोग भी यदि उसमें पॉजिटिव हैं जिनका एंटीजन नेगेटिव बता रहा है, तो निश्चित रूप से और ये संक्रमण फैलेगा और हम इस संक्रमण को रोक पाने में असफल होंगे। जरूरत है कि आरटीपीसीआर लैब की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट लोगों को दी जा सके और पॉजिटिव होने की दशा में तत्काल इलाज मिलना शुरू हो, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी कुछ कम हो। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। वहीं कवर्धा से खबर है, जहां सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिले में 7 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है। 21 से 28 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगाया जाएगा। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, जहां बिना मास्क पहने लोग मंडी पहुंचे। तो जिले में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो इनमें कोरोना का डर ही ना हो। सब्जी मंडी का ये नज़ारा है जहां लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं जिले में 7 दिन के लॉकडाउन लगाए जाने का आदेश जारी हो चुका है। 21 से 28 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा और उससे पहले सब्जी मंडी से मिली ये तस्वीरें काफ़ी डराने वाली हैं। बिल्कुल, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 7 दिन के लॉकडाउन के चलते काफ़ी संख्या में लोग बाजार पहुँच रहे हैं। अधिक जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी संतोष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए 7 दिन का लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन बाजारों में इस तरह की जो भीड़ है चिंता बढ़ा रही है प्रशासन की। बिल्कुल, ये जिस तरह से भीड़ यहाँ पर दिख रहा है ये लापरवाही है कुल मिलाकर लोगों करके। और जिस तरह से कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि 21 अप्रैल से 7 दिन की टोटल लॉकडाउन का, उसके बाद में जो थोक सब्जी व्यापारी हैं उनके भारी भीड़ वहाँ पर लगा हुआ है। लगातार ये खबर हम लगातार बंसल न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जो जिला प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन न तो कोई कार्रवाई कर रही है और न ही लोगों को जागरूक कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं न तो मास्क लगा रहे हैं, न तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कारण ही जिले में
संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ जिस तरह से जिले में लगभग अभी तक के 116 लोगों की मौत हो चुकी है, 3800 से ऊपर जो एक्टिव मरीजों की संख्या है, इसके बावजूद भी लोग जो है लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं, न तो लोग समझ रहे हैं। इस तरह से तमाम जो भीड़ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं कहीं संक्रमण फैलने का खतरा यहाँ पर तो बढ़ता ही है। जी देखिए संतोष, 7 दिन का लॉकडाउन है तो निश्चित रूप से जो आम जनता है वो भी परेशान है और इसलिए बाजारों में जा रही है। मुझे लगता है प्रशासन को भी कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि लोग इस तरह से बाजार में भीड़ इकट्ठी ना कर सके। जी देखिए, जो जहाँ पर जो कृषि उपज मंडी है काफी बड़ा है। अगर प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन अगर चाहती तो वहाँ पर जो लोग हैं वो इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कोई न तो समझाने वाले लोग हैं, न तो कोई जागरूक करने वाले लोग हैं, न किसी तरह के प्रशासन को कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके चलते लोग तो वैसे भी नहीं समझते। हालांकि प्रशासन के कुछ लोग, अगर पुलिस वहां पर मौजूद रहता तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, लेकिन जिस तरह से हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं चिंताजनक है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से ये हालात चिंताजनक है। प्रशासन को भी आगामी दिनों में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि ज़रूरत का सामान लोगों के घर पहुंच सके, ताकि इस तरह की भीड़ बाजारों में ना देखी जाए। कोरोना वायरस ने एक बार फिर देश में तबाही मचा रखी है। रोजाना नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना तो जरूरी है। इसके साथ ही देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिक कई बार ये बात कह चुके हैं कि इस बार कोरोना सीधे फेफड़ों पर वार कर रहा है, इसलिए युवाओं को भी ऑक्सीजन, बाईपेप और वेंटिलेटर सपोर्ट तक देने की जरूरत पड़ रही है। जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के थर्मल इनएक्टिवेशन ऑफ सोर्स कोविड वायरस के शोध में कोरोना संक्रमितों और नॉन कोविड मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है। इसमें भाप को कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने का कारगर इलाज माना गया है। शोध में अपने अनुभव के आधार पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने भाप को कोरोना के खिलाफ फेफड़ों का सैनिटाइजर करार दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना 2 से 3 बार 5 मिनट तक हल्की भाप लेने से वायरस मात खा सकता है। तो कोरोना वायरस पहले मुंह, नाक और गले में कई दिन रुकने के बाद फेफड़ों में पहुंच जाता है। इस दौरान गर्म पानी और नमक से गार्गल से इसकी सक्रियता काफ़ी कम हो जाती है। मगर अब ये नाक के पैरानासल साइनस के अंदर की लेयर से होकर सीधे फेफड़ों में पहुंच रहा है। लेकिन भाप में इतनी क्षमता है कि वो पैरानासल साइनस में छुपे वायरस को निष्क्रिय करने के साथ फेफड़ों में वायरस के जमाव को रोक सकती है। इसके साथ ही हमें खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी के मौसम में अच्छा न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे गंभीर बीमारियों और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। WHO के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए क्या खाना जरूरी है और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको बताते हैं। तो कोरोना में खान-पान डाइट में ताज़े फल और अनप्रोसेस्ड फूड लें, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर फल लें, सब्जियां, दाल, बीन्स, नट्स और मक्का, बाजरा, ओट्स, गेहूं, ब्राउन राइस लें। तो जड़ वाली सब्जियां, आलू, शकरकंद और अरबी खाएं। दूध, अंडे और मीट, मछली का सेवन भी कर सकते हैं। शाम के समय हल्की भूख लगने पर कच्ची सब्जियां लें। सब्जियों को ज़्यादा पकाकर ना खाएं। सब्जियों के ज़रूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। रोज़ाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। फलों, सब्जियों का जूस और नींबू पानी भी पी सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और कॉफ़ी से बिल्कुल दूर रहें। तो इन सकारात्मक खबरों के जरिए बंसल न्यूज़ का मकसद आपको इस महामारी के खतरे से बचाना है। मुंबई की डॉक्टर कोरोना वॉरियर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जो हम जानते हैं लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। देखिए डॉक्टर की ये अपील। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊंगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। तो अगर आप घर से बाहर निकलो, आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। अगर आपको